मैं आपका दोस्त दिगंत आज फिर आपके लिए एक कहानी कहूँगा जो किसी जगह घटी गई है, चाहे सच या सोच की ज़मीन पर। ये वो किस्से या कहानियाँ हैं जो आपके जीवन का दर्पण भी हो सकती हैं या कभी न कभी आपके आने वाले भविष्य का एक झरोखा बन सकती हैं। आज की कहानी का शीर्षक है देने का आनंद। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने के बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी का सिक्का डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्का डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी उसे एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरे बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छुपाने में ज़्यादा मज़ा आता? शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज़ में नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमारी ज़िंदगी को एक बार दोबारा से हमें देखने का एक मौका देती है कि किस तरीके की भागदौड़ में हम शायद ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो असली पर्पस है, जो एक वजह है हमारे जीने की, वो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की नहीं है या दूसरों को तकलीफ़ दे के उसमें मज़ा लेने की नहीं है, बल्कि वो दूसरों की आगे बढ़कर मदद करने में या सहायता करने में है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क ज़रूर डालेगी। अब अपने दोस्त दिगंत को इजाज़त दीजिए और अपना समर्थन इस चैनल को दीजिए, अपनी लाइक दीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि आप कमेंट्स में ये लिखें कि आप किस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ताकि ये कथाकार आपके लिए उस तरह की कहानियों की प्रस्तुति कर सके जो आप सुनने में दिलचस्पी रखते हैं। धन्यवाद।